जो सही है उस पर यकीन करें और जो रिवायत या कहानी है उसे दिलचस्प दास्तान के तौर पर सुन लें, लेकिन यकीन के लिए सिर्फ कुरान और हदीस को अपनाएं। तो अब चलें खिद्र की सबसे मशहूर और राजदार कहानी की तरफ, जो कुरान और हदीस में बयान की गई है। खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम को गैबी इल्म सिखाया। ये उस वक्त हुआ जब फिरौन रेड सी में डूब गया था। इस बड़े वाक़ये के बाद मूसा ने अपनी कौम को महफूज जगह पर ले गए। उनकी कौम उनके इल्म से हैरान थी। एक शख्स से रहा ना गया और पूछ लिया, ऐ मूसा, क्या ज़मीन पर कोई आपसे ज़्यादा इल्म वाला है? मूसा ने सच्चे दिल से जवाब किया, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा है। उस वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह ने बताया कि ज़मीन पर एक बंदा है जिसे अल्लाह ने आपसे ज़्यादा इल्म दिया है। अल्लाह ने कहा, 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर हमारा एक बंदा है जिसे तुमसे ज़्यादा इल्म दिया गया है। मूसा ने पूछा, ऐ मेरे रब, मैं उसे कैसे ढूंढूं? अल्लाह ने कहा, एक मछली अपने साथ ले जाओ और उसे टोकरी में रखो। जहां मछली गायब हो जाए वहां मेरा बंदा है। तो मूसा अपने जवान मददगार यूशा के साथ 2 दरियाओं के मिलने की जगह के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वो एक चट्टान के पास रुककर आराम करने लगे। वहां वो सो गए। जब वो सो रहे थे, टोकरी में रखी मछली जिंदा हो गई और समुंदर में कूद गई। जब यूशा उठा, उसने देखा कि मछली गायब है, लेकिन वो मूसा को बताना भूल गया। जब मूसा उठे तो उन्होंने सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक गए। तब यूशा को मछली याद आई और उसने कहा, मछली गायब हो गई, मैंने देखा लेकिन आपको बताना भूल गया। मूसा फौरन खुश हुए और बोले, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो वापस उस चट्टान के पास गए। वहां से थोड़ी दूर एक शख्स दिखा जो चद्दर लपेटे हुए अपने आसपास देख रहा था। वो शख्स खिद्र था। मूसा उसके पास गए और बोले, मैं मूसा हूँ। खिद्र ने जवाब दिया, तो तुम मूसा हो। जैसे कि उसे पहले से मालूम था कि मूसा उसे ढूंढ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में अल्लाह ने बताया कि तुम्हारे पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? खिद्र ने कहा, हाँ ये सच है, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा ने जोश से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ताकि तुम्हारा इल्म सीख सकूं? खिद्र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। जो कुछ मैं करूंगा तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मूसा ने जिद की और कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करते हुए पाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र ने एक शर्त पर मंजूर किया, मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल मत करना जब तक मैं खुद उसकी वजह ना बताऊं। मूसा ने मंजूर किया। उन्होंने यूशा को पीछे छोड़ा और दोनों सफर पर निकल पड़े। ये वही मशहूर सफर है जिसका कुरान में जिक्र है। पहला वाकयात एक कश्ती के सफर के दौरान हुआ। वो एक कश्ती पर सवार हुए जो गरीब लोगों की थी। अचानक खिद्र ने कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर आने लगा। मूसा हैरान रह गए और बोले, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों को डुबाना चाहते हो? खिद्र ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि सब्र करो और सवाल ना करो? मूसा ने माफी मांगी और कहा कि वो अपना वादा भूल गए। उन्होंने दोबारा सब्र का वादा किया और सफर जारी रखा। अगला वाकया और भी हैरत अंगेज था। सफर के दौरान वो एक गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग ठंडे और नामेहमान थे। किसी ने उन्हें खाना या रहने की जगह नहीं दी। गांव से गुजरते हुए खिद्र ने अचानक एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा को गहरा सदमा लगा। वो खुद को रोक ना सके और गुस्से में बोले, ये क्या किया? एक मासूम बच्चे को कैसे कत्ल कर सकते हो? खिद्र ने फिर याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे काम के बारे में सवाल ना करो जब तक मैं खुद वजह ना बताऊं? फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने दोबारा सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कुछ नहीं पूछेंगे और सब्र करेंगे। उन्होंने सफर जारी रखा। बाद में वो एक दीवार के पास पहुंचे जो गिरने वाली थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी के कहने के उस दीवार को ठीक किया और मजबूत कर दिया। मूसा फिर हैरान हुए और बोले, तुमने इतनी मेहनत की, कम से कम कोई मजदूरी तो मांग लेते। इस वक्त खिद्र रुक गए। उन्होंने मूसा की तरफ देखा और बोले, ये वो जगह है जहां हम अलग हो रहे हैं। ऐ मूसा, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर जैसे कि वादा था, उन्होंने तीनों वाकयात की हकीकत बयान करनी शुरू की।
खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब मैं तुम्हें उन 3 वाक़ियात की वजह बताता हूँ जिनके साथ तुम सब्र ना कर सके। पहला, वो कश्ती जो मैंने तोड़ी वो गरीब लोगों की थी जो उससे अपना गुजारा बसर करते थे, लेकिन आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। अगर कश्ती ठीक होती तो बादशाह उससे छीन लेता, इसलिए मैंने उसमें छोटा सा नुकसान किया ताकि वो उससे बचा रहे। दूसरा, वो लड़का जो मैंने कत्ल किया वो अपने मोमिन वालिदैन के लिए आगे जाकर बहुत दुख का सबब बनने वाला था। वो उन्हें बगावत और कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह ने उसके बदले में जो उनके लिए सुकून का सबब बने, ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। तीसरा, वो दीवार जो मैंने ठीक की वो गांव के 2 या 3 लड़कों की थी। उसके नीचे एक खजाना था जो उनके लिए महफूज था। अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग खजाना ले लेते। तुम्हारा रब चाहता था कि जब वो लड़के बड़े हों तो वो खजाना खुद पाएं, इसलिए मैंने दीवार ठीक की, ये भी अल्लाह के हुक्म से। फिर खिद्र ने कहा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो काम थे जो मेरे रब ने मुझे दिखाए। ये थी उन चीज़ों की असली वजह जिन पर तुम सब्र ना कर सके। ऐ मूसा, एक बच्चे का कत्ल करना शुरू में सदमा खेज या समझ से बाहर लग सकता है, लेकिन ये वाक़ियात बताते हैं कि अल्लाह का इल्म हमारी सोच से बहुत आगे है। एक बड़े नबी जैसे मूसा भी इसे फौरन नहीं समझ सके, तो ये फितरी है कि हम भी इसे समझने में मुश्किल महसूस करें। खिद्र अल्लाह का एक खास बंदा था जिसे अल्लाह ने गैबी इल्म दिया। इस इलाही इल्म के जरिए खिद्र वो सच्चाई देख सकता है जो हम नहीं देख सकते और इंसानी काबिलियत से आगे का काम कर सकता है। जब 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर एक छोटा सा परिंदा समुंदर के किनारे आता है और अपनी चोंच से एक कतरा पानी लेता है, खिद्र ये मूसा को दिखाता है और कहता है, ऐ मूसा, इस परिंदे की चोंच में जो कतरा है वो हमारे इल्म की तरह है और बाकी जो समुंदर है ये पूरा अल्लाह के इल्म की तरह है। ये लम्हा एक बहुत ताकतवर मिसाल है जो बताता है कि हमारा इल्म कितना महदूद है और अल्लाह का इल्म कितना अजीम है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा, अल्लाह मूसा पर रहमत करे, काश वो खिद्र के साथ सब्र करते और हमें उनके सफ़र के बारे में और बताते। मैं कितना चाहता कि ऐसा होता, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हर चीज़ चाहे जिंदा हो या गैर जिंदा इस कायनात में एक काम के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि छोटा सा सेल भी अपनी जगह जानता है इस मुकम्मल निज़ाम में। खिद्र अलैहिस्सलाम को फितरत के तवाज़ुन की जिम्मेदारी दी गई है। इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूहें लेने का काम दिया गया है। पत्थर, बारिश, दरख्त और छोटे से कीड़े सबका एक खास काम है। कायनात में हर चीज़ मुकम्मल तरतीब से काम करती है उन लोगों के ज़रिए जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और जो वाक़ियात हमें बुरे लगते हैं वो भी इस इलाही निज़ाम का हिस्सा होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि वायरस दुनिया में फैल गया और हम मर रहे हैं, या जंगों में बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारी महदूद अकल के साथ ये सब अंधेरा और नाउम्मीद लगता है, लेकिन ये कहावत कि हर चीज़ में कोई भलाई है बेवजह नहीं, क्योंकि भलाई का मतलब सिर्फ खुशनुमा वाक़ियात नहीं होता। कभी हम ऐसे हालात के सामना करते हैं जो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि अल्लाह ने इसके पीछे कोई वजह रखी है, भले ही अभी हम ना समझें, तो अल्लाह हमें उसकी छुपी हुई हिकमत दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे वाक़ियात का सामना ना उम्मीदी से करें तो हिकमत देखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी खिद्र अलैहिस्सलाम की राज़दार ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और अगर आपका कोई तजुर्बा या सवाल है तो कमेंट में शेयर करें। अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक दे।